This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. This is your second lecture. Yesterday, we studied about present simple. We studied about the frequency time verbs. And I hope that you are going to use all the frequency time verbs in your conversation, in your presentation. As I have earlier told you that they all are very important in a spoken. जैसे आप लोग दाल के ऊपर भगार करते हैं बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट सिंपल के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि भगार हो जाए तो यू हैव टू यूज frequency time verbs. Okay, so let's look at these sentences. तमाम students की भरपूर तवज्जो. She writes a letter. Look at this sentence. सर ये तो वही सेंटेंस है जो कल आपने पढ़ाया था. जी बिल्कुल. सर हसीब टीचर्स अस. सर हसीब हमें पढ़ाते हैं. सारा कॉल्स मी. सारा मुझे फोन करती है. Look at these three sentences. ये तीनों सेंटेंसेस सर ने प्रेजेंट सिंपल में लिखे. प्रेजेंट सिंपल आज सर आपको एक स्ट्रक्चर बढ़ाने जा रहे हैं. हैव टू एंड हैज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. बेटा अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं शी राइट्स अ लेटर, ये उसका रूटीन है, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, ये उसका डेली रूटीन है, ये वो काम है जो वो बार बार करती है. सर हसीब टीचर्स अस, ये उनकी जॉब है, प्रोफेशन है पढ़ाना. ये उनका रिपीटेड एक्शन है, ये उनका हैबिचुअल एक्शन है, ये उनका डेली रूटीन है. कुछ भी कह सकते हैं. सारा कॉल्स में ये उसकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन है. एक ही बात. लेकिन कभी कभार बेटा होता यह है कि आप अपने रूटीन पर बात नहीं करते. आप अपनी जिम्मेदारी को सामने हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं. आप जिम्मेदारी जताना चाह रहे होते हैं या बताना चाह रहे होते हैं. शी हैज टू राइट अ लेटर, ये उसकी जिम्मेदारी है. सर हसीब हैज टू टीच अस, ये सर हसीब की जिम्मेदारी है. सारा हैज टू कॉल मी, जिम्मेदारी है. भाई को फोन नहीं करेगी तो फिर किसको करेगी. सारा को मुझे फोन करना पड़ता है. सारा हैज टू कॉल मी. अच्छा तो सर ये हैव टू और हैज टू इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तवज्जो चाहिए बहुत ज्यादा. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्स्ट्रोवर्ट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? We use this structure to talk about repeated obligation. उर्दू में अपने पास लिखिएगा कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमको बार बार निभानी पड़ती है. कोई ऐसा फर्ज जो हमको बार बार निभाना पड़ता है. अब आप लोग जब स्पोकन क्लास में कल आए तो अपनी जिम्मेदारियों पे भी बात करें. आई हैव टू टेक क्लास एवरी डे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे रोजाना क्लासेस लेनी पड़ती है. मारिया हैज टू कुक, मारिया को खाना बनाना पड़ता है. आई हैव टू सबमिट फाइल्स ऑन टाइम, मैं नौकरी करता हूँ, जहां पर नौकरी करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है. आई हैव टू सबमिट फाइल्स ऑन टाइम. आई हैव टू डू डिश वॉशिंग, जिम्मेदारी है भाई आपकी. हाँ मासी बना कर लाए थे ना, चलो नहीं बनाकर लाए थे लेकिन अब बना दिया. आई हैव टू डू डिश वॉशिंग. माय फादर हैज टू गो शॉप डेली, जिम्मेदारी है. माय मदर हैज टू डू होम चोर्स, जिम्मेदारी है. माय ब्रदर हैज टू गो टू ऑफिस, जिम्मेदारी है. सर अगर ये जुमला बोल दे आई टेक क्लासेस एवरी डे, रूटीन, रूटीन है, जुमला तो गलत नहीं है. आई टेक क्लासेस एवरी डे, मैं रोजाना क्लासेस लेता हूँ. आई हैव टू टेक क्लासेस एवरी डे, मैंने आपको अपनी जिम्मेदारी आपके सामने रखी है. दोनों सेंटेंसेस गलत थोड़ी नहीं है. बोथ सेंटेंसेस हैव डिफरेंट मीनिंग्स. भाई आप एक नौकरी के लिए गए, ठीक है ना, यू गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू एंड ओके वेयर आर यू करंटली वर्किंग? आई एम वर्किंग एट द Caspian College. Okay, so what are your job responsibilities there? अब जब उसने ये सवाल पूछा ना बेटा, what are your job responsibilities, अब मैं ये नहीं कहूंगा well I reach there on time,
I reached there at 7:30 a.m. नहीं 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 नहीं, वो मुझसे मेरा रूटीन नहीं पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब आपकी जिम्मेदारियां क्या है. Well, I have to reach at 7:30 a.m. I have to manage the assembly first, and after that I have to manage all the classes. If there's if there's any teacher who's not present, I have to arrange another teacher. I have to assign a fixture, and I have to also look after so many things. I have to manage those. I have to talk to those students' parents uh, who are very irregular. I have to also see board matters. I have to meet board representatives. I have to manage science and computer labs. I have to also I also have to see the marketing department. ये मैंने अपनी जिम्मेदारियां बताना शुरू कर दी. तो बेटा जब आपसे मैं आपकी पूछूंगा बेटा आपकी क्या जिम्मेदारी है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू. लिख लो आज से अपना आजकल का होमवर्क लिख लो, और अपनी जिम्मेदारियां बताएंगे आप लोग. बहुत सारी जिम्मेदारियां. अच्छा, वही जिम्मेदारियां तुम्हारा रूटीन भी है. जो तुम जिम्मेदारियां बता रहे हो वही जिम्मेदारियां तुम्हारा रूटीन भी है. तो जो रूटीन है वो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी है वो रूटीन है. तो कल जो रूटीन है वो जिम्मेदारी में कन्वर्ट कर देना. ठीक है ना? अब आ जाए इसका नेगेटिव. सब बच्चों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, डोंट और डजंट. सबको पता है कि जब डोंट और डजंट लगता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? हैव टू. सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. आई डोंट हैव टू. आई डोंट हैव टू मतलब एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. लिख लो अपने पास. एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब आप पर कोई जिम्मेदारी लागू नहीं है. यू डोंट हैव टू. आप बर्तन धोने खड़ी हो गई शादी के फौरन बाद, यू डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग. बासी आएगी. यू डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग. एटीट्यूड डिफरेंट होता है. शादी के फौरन नई नई मेकअप होती है. यू डोंट हैव टू डू डिश वॉशिंग. You don't have to. It means it's not an obligation. It's not your responsibility. अब पहले दिन से बिगाड़ दिया, अब दो जब पुरानी हो गई बीवी तो फिर you have to do this, you have to, फिर वो कहती है I don't have to. ठीक है? I don't have to wake up early in the morning. अगर मैं अपनी बात करूं, I don't have to wake up early in the morning, right? He does not have to drive a car. उसे गाड़ी नहीं चलानी होती है, ड्राइवर मौजूद है. I don't have to cook food. मुझे खाना नहीं बनाना होता, मेकअप मौजूद है. I don't have to do job. मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ती. I have to give jobs. She doesn't have to do dishwashing because her husband is so caring. He does all the work. My mother does not have to knead flour. मेरी अम्मा को आटा नहीं गूंदना पड़ता क्योंकि हमारे पास मशीन है आटा गूंदने वाली. My father does not have to cook because there is a cook available at our home. He normally cooks. अब मैं आपसे जिम्मेदारी के ऊपर सवाल कर रहा हूँ, जैसे आप लोग कल करेंगे एक दूसरे से. हाँ भाई, do you have to take all classes? Sir, do you have to take all classes? Do you have to make tea? Do you have to scold your kids? Does your son have to obey you? Does your wife have to give breakfast? Do you have to take rest? Do you have to travel anywhere? Sir, do you have to? Sir, do you have to? Sir, do you have to? आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे से सवाल शुरू कर देंगे. Do you have to? Do you? अच्छा, आप देखो कई बार हैज का कोई काम नहीं है. जब नेगेटिव आ रहा है, डू डज आ गया, अब हैज टू का कोई काम नहीं, अब सिर्फ लगेगा हैव टू. Do you have to? Does your son have to? WH word में आ जाओ. WH word plus do does plus subject plus have to. What do you have to buy for your kids? Where do you have to
Where do you have to go for outing? How do you have to manage your life, sir? You keep teaching all the time. How do you have to manage your life? That's a very good question. When do you have to take class? When does Sir Steve have to take classes? What do you have to do in free time? Where does your brother have to work? आपने WH वर्ड से बनाइए. ठीक है ना. क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ की. आपको वर्बुक के अंदर इसकी एक्सरसाइज भी मिल जाएगी. यूनिट 3 और यूनिट 4 अब आपका शुरू हो गया ये. ठीक है ना. यूनिट 3 प्रेजेंट सिंपल है. यूनिट 4 हैव टू और हैज टू है. अच्छा जी, अब आ जाए हैव हैज गॉट टू. सर ये क्या है? मैं चाहूं तो गॉट ना लिखूं. देखो पहली बात, मैं चाहूं तो गॉट ना लिखूं. मैं यही लिख देता हैव हैज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ. लेकिन जब मैंने गॉट लिखा था तुम लोगों को पता चला कि कुछ नया आ रहा है. जी बिल्कुल कुछ नया आ रहा है. क्या है? आइए. सब आप बच्चों की तवज्जो. अभी जो हमने पढ़ा रिपीटेड ऑब्लिगेशन, वो प्रेजेंट की बात कर रहा था. कोई काम जो आपको करना पड़ता है. ठीक है ना. आई हैव टू टेक क्लासेस एवरी डे. मुझे रोज आना क्लासेस लेनी पड़ती है. अब मैं क्या बात करने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा. वी कैन ऑल्सो यूज हैव टू टॉक अबाउट सिंगल ऑब्लिगेशन. क्या मतलब सर? कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको एक दफा निभानी हो. और इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. वी कैन ऑल्सो यूज एन एक्स्ट्रा वर्ड गॉड इन दिस स्ट्रक्चर. मैंने देखे यहाँ पर क्या लिखा है. हम एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा सकते हैं और वो एक्स्ट्रा वर्ड क्या है बेटा? गॉड. इट इज कॉमन इन इनफॉर्मल एंड एवरीडे स्पोकन इंग्लिश. और ये गॉड का लगाना इनफॉर्मल है और कॉमन है एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में. ये बोला जाता है. असल बात है हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू टॉक अबाउट सिंगल ऑब्लिगेशन. अब ये सिंगल ऑब्लिगेशन को समझना. प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात हो रही है. आप पार्टी में बैठी हुई थी, एकदम से आपने घड़ी देखी, आपने कहा सॉरी आई कांट स्टे एनी मोर. क्यों भाई, क्या हो गया? आई हैव टू गो नाउ. मुझे जाना है. इसका मतलब है ये जिम्मेदारी आप पर अभी ला. सिर्फ आपको अभी ये काम करना है. आई हैव टू गो नाउ. आप ये नहीं कह रही मुझे जाना पड़ता है. आप कह रही आई हैव टू गो नाउ. आई एम गोइंग टू लकी वन. आई एम गोइंग टू लकी वन. मैं लकी वन जा रहा हूँ. आई हैव टू बाय अ फ्यू शर्ट्स फॉर अपकमिंग इवेंट्स. एक ऐसी जिम्मेदारी जो आपको अभी निभानी है. मुझे बार बार नहीं जाना पड़ता शर्टें खरीदने. टुमारो आई हैव टू टेक माय फादर टू द हॉस्पिटल. सर कल पिकनिक पे चलते हैं. मैंने माफ कीजिएगा. क्यों सर, क्या हुआ? कल मुझे अपने अब्बा को अस्पताल लेकर जाना है. आई हैव टू टेक माय फादर टू द हॉस्पिटल. जनरली भाई लेके जाते हैं लेकिन वो मसरूफ है आजकल. मुझे एक नया लैपटॉप खरीदना है. आई हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप. तो अभी तो खरीदे थे आपने 2. हाँ लेकिन अब एक नया खरीदना है. आई हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप. आई हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप. एक्सक्यूज मी. जी सर बोले. मुझे आपसे बात करनी है. जरा साइड में आइए. एक्सक्यूज मी. आई हैव टू टॉक टू यू. मुझसे? बट आई डोंट नो यू. आई नो यू. आप सलीम की बहन है ना? हाँ. आपका नाम अनारकली है ना? जी. तो आप सलीम की बहन कैसे हुई? प्लीज कम इन कैमरा. अच्छा आप साइड में है. अब प्लीज कम इन कैमरा का मतलब क्या होता है? जरा. प्लीज कम इन प्राइवेट. हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना कोने में आना. एक बात करनी है. तो जो कोने में आप लेके जा रहे हैं, तो प्लीज कम इन कैमरा. ये इट्स अ पॉजिटिव वर्ड. आप यूज कर सकते हैं. प्लीज कम इन कैमरा. मतलब जहां कोई देखेगा. आप जरा थोड़ा साइड में आइएगा. आप मेरे साथ आइएगा. मतलब यूं भी कह सकते हैं आप मेरे साथ आइएगा. प्लीज कम इन कैमरा. साइड में आप लोगों को नेगेटिव लग रहा हो. जरा साइड में आइएगा. एक मिनट आप इधर आइएगा. यू यू गर्ल यू. एक मिनट इधर आइएगा. बोले आप बोले. अरे आप एक मिनट आए तो मुझे आपसे बात करनी है. प्लीज कम इन कैमरा. आई हैव गॉट टू टॉक टू यू. क्या हो गया? आए तो अच्छा. बात समझ आ रही है? सिंगल ऑब्लिगेशन क्या है? कोई जिम्मेदारी जो आपको एक मर्तबा निभानी है. आई हैव टू. बेटा बिल जमा करा देना कल बैंक में जाके. ओके पापा. आई हैव टू गो टू बैंक. अब मैं इसमें चाहूं तो गॉट लगा दूं. आई हैव गॉट टू गो टू बैंक. आई हैव टू गो टू बैंक टू डिपॉजिट दीज बिल्स. ठीक है ना.
to pay this bills. I have to go to bank to pay these bills. ये एक जिम्मेदारी है जो मुझे एक मर्तबा निभानी है. मैं ये नहीं कह रहा मुझे बैंक जाना पड़ता है, मुझे बैंक जाना है. ठीक है ना. मुझे बहुत सारे काम करने हैं. आई हैव टू डू सो मेनी वर्क्स. आई हैव टू डू सो मेनी वर्क्स. मुझे बहुत सारे काम करने हैं. ये सिंगल ऑब्लिगेशन है. मैं ये नहीं कह रहा मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. एक्चुअली आई हैव टू डू सो मेनी वर्क्स बिकॉज सम गेस्ट्स आर कमिंग. कुछ मेहमान आ रहे हैं एंड आई हैव टू बाय फिश. आई हैव टू, उन्होंने बोला है कि हम मछली खाएंगे. एंड आई ऑल्सो हैव टू बाय रबड़ी बिकॉज उन्होंने ये भी बोला है रबड़ी खानी है उनको. आई हैव टू बाय सम fruits and especially bananas. उनके इलाके में शायद नहीं मिलते, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, जंगल जंगल से आ रहे हैं. So I have to do so many works. अगर आप लोग के घर में शादी हो रही होती है या शादी होने वाली होती है तो आप लोग कहते हो यार बड़े अभी तो बड़े बहुत सारे काम करवाने हैं यार. I have to get so many works done. घर को रंगो रोगन करवाना है. ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो एक ही दफा है ना, बार बार तो नहीं करवाते हम घर को कलर. So I have to, मैं लिख देता हूँ ये जुमला भी, लेकिन ये PDF है मेरी. I have to get so many works done. I have to get my house painted. I have to get my dress stitched. मुझे अपने कपड़े सिलवाने हैं. और मुझे शादी के कार्ड छपवाने हैं. I have to get invitation cards printed. I have to मुझे बिरयानी बनवानी है. I have to get the biryani cooked. मुझे 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 शादी के कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है. I have to get the cards distributed. मुझे अपने बालों को रंगवाना है. I have to get my hair dyed. Right? Dye होता है ना, dyed. अच्छा, अब अगर आप वही वाली बात, अगर आप नेगेटिव में आ जाए, बेटा बड़ी गौर से बात सुनना मेरी. अगर तो देखो तुम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और गॉट लगा रहे हो तो हैवंट और हैजंट से बना लो, आसान हो गया. लेकिन अगर तुम गॉट नहीं लगा रहे हैं तो फिर ये नहीं होगा आई हैवंट टू गो, ही हैजंट टू गो. नहीं, अगर गॉट लगेगा तो हैवंट और हैजंट से बन जाएगा. लेकिन अगर आपने कहा नहीं मुझे गॉट नहीं लगाना, मैं इनफॉर्मली नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आई हैव टू गो, मुझे जाना है. मुझे नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो, ये भी सही है. आपने गॉट नहीं लगाया, आई डोंट हैव टू कर दिया आपने. आई डोंट हैव टू गो टुनाइट एनीवेयर, मुझे आज रात कहीं नहीं जाना. लेकिन आपने कहा नहीं मैंने तो गॉट लगाना है, तो जब गॉट लगेगा तो हैवंट और हैजंट समझ जाएगा. मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैंने भी नहीं करनी है. आई हैवंट गॉट टू टॉक टू यू, उसे कुछ नहीं खरीदना है. शी हैजंट गॉट टू बाय एनीथिंग राइट नाउ. हमें अपना घर नहीं बेचना है भाई. वी हैवंट गॉट टू सेल आवर हाउस. लेकिन आपने तो लिखा हुआ है हाउस फॉर सेल. ही हैजंट गॉट टू गो टू लाहौर, उसे लाहौर नहीं जाना है. सरसीब हैजंट गॉट टू टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, सरसीब को एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी है. ठीक है बेटा, ये दिस इज योर नेगेटिव. मतलब अगर ये बात याद रखना, गॉट नहीं लगाओगे तो डोंट हैव टू और डजंट हैव टू से बनेगा. गॉट लगा दिया हैवंट हैजंट से बन गया. अगर गॉट लगा दिया तो हैव और हैज को शुरू में ले आओ. जाना है आपको कहीं, हैव यू गॉट टू गो, हैज सारा गॉट टू बाय एनीथिंग, क्या सारा को कुछ खरीदना है. हैव यू गॉट टू मीट सारा, आपको सारा से मिलना है. वेयर हैव यू गॉट टू गो, कहाँ जाना है भाई तुम्हें. सर वो बस जाना है. कहाँ जाना है बताओ तो, हमें भी तो बताओ. व्हेन हैव यू गॉट टू टेक क्लास, तुम्हें क्लास कब लेनी है, तुम्हें क्लास कब लेनी है. आई हैव गॉट टू टेक क्लास एट 9 PM, मुझे 9 बजे क्लास लेनी है. अच्छा, अब जितनी बातें मैंने बताई है आपको मैं उसको समराइज कर रहा हूं. लेकिन अब हैव हैज गॉट टू इन वेरी इनफॉर्मल इंग्लिश. अब इसकी एक और बड़ा भाई आ रहा है. पहले आपने हैव टू पढ़ा, फिर हैव गॉट टू पढ़ा, अब इसका एक और बड़ा भाई आ रहा है, देखिएगा. आई हैव टू गो, इसके दो मतलब है. मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है. रिपीटेड ऑब्लिगेशन की भी बात करता है,
सिंगल ऑब्लिगेशन की भी बात करते हैं, कोई जिम्मेदारी जो बार बार निभानी पड़ती है, कोई जिम्मेदारी जो एक मर्तबा निभानी है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। आ गई बात समझ। फिर सर ने कहा कि अच्छा एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा लो, एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना चाहो तो लगा लो, आई हैव गॉट टू गो। इसका एक ही मतलब है, मुझे जाना है। इसको आप ये नहीं कह सकते मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि रिपीटेड ऑब्लिगेशन में मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाएं। ये सिर्फ सिंगल ऑब्लिगेशन में होता है कि आप गॉट का वर्ड लगा लिए थे। आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। अब वेरी इनफॉर्मल इंग्लिश में वो हैव को भी उड़ा देते हैं और गॉट टू को कर देते हैं गॉटा। सुना होगा, आई गॉटा गो, आई गॉटा गो, आई गॉटा टॉक टू यू, I gotta talk to you. She has to take class, इसकी भी दो मीनिंग है। उसे क्लास लेनी पड़ती है, उसे क्लास लेनी है। ठीक है बेटा, she has got to take class, she has got to take class। अगर मैंने ये कहा she has got to take class, इसका मतलब ये है it talks about, बेटा अपना कैमरा बंद कर दीजिए। she gotta take class, she has to take class, she has got to take class, she gotta take class, she has got to take class। उसे क्लास ले दी है, गोटा लगा दिया वहां पे। मतलब हैव भी उड़ गया, टू भी उड़ गया, हैज गॉट टू को बंद करके क्या बना दिया, गोटा। डज ही हैव टू टेक क्लास, क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हैज ही गॉट टू टेक क्लास। लेकिन अब गोटा से क्वेश्चन नहीं बनेगा। गोटा से क्वेश्चन सिर्फ एक सिचुएशन के अंदर बन सकता है, जब आपका सब्जेक्ट यू होगा। देखो, हैव यू गॉट टू, डू यू हैव टू गो, हैव यू गॉट टू गो, बस आखिरी बात, गॉट गो। जाना है आपको, जाना है, gotta go, gotta go, gotta take class, क्लास ले रही है। नहीं यार, दिल नहीं चाह रहा, आई डोंट फील लाइक टेकिंग क्लास, दिल नहीं चाह रहा क्लास लेना। डू यू हैव टू आस्क एनीथिंग, हैव यू गॉट टू आस्क एनीथिंग, gotta ask anything, yes। सर अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो फिर गॉटा को किस तरह से यूज करेंगे? बेटा ये मैंने आपसे डिस्कस किया था ना यहाँ पे, she hasn't got to, we haven't got अच्छा, to। फिर गॉटा को इस तरह से नहीं कर गोटा सकते, नॉट। नेगेटिव में नहीं जाएगा ना, गोटा का सिर्फ अच्छा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव में ओके नहीं है, सर। क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में भी सिर्फ एक कंडीशन पर है कि अगर आपका सब्जेक्ट यू हो। आप किसी और तरीके से गोटा नहीं ला सकते। गोटा इज नॉट अवेलेबल इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन, इट इज अवेलेबल इन क्वेश्चन विद द सब्जेक्ट यू ओनली। डू यू हैव टू गो, हैव यू गॉट टू गो, गोटा गो। अब लिखा हुआ है डज ही हैव टू गो, हैज ही गॉट टू गो, अब गोटा का क्वेश्चन थोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलो ये आपका हैव टू हैज टू मुकम्मल हो गया। अच्छा भाई, अब आज जरा ये कुछ वोकैबुलरीज आपके पास है और मैं एक प्रेजेंटेशन के बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ किस तरह से आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। प्लीज नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और गूगल टेंसेस की जो गूगल क्लासरूम की एक्सेस है वो भी आज आपको मिल जाएगी। वोकैबुलरी आपके सामने है एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई हैव टॉट यू प्रेजेंट सिंपल, आई हैव टॉट यू फ्रीक्वेंसी टाइप वर्ड्स एंड नाउ आई हैव टॉट गिविंग यू अ स्ट्रक्चर। इन तीनों को मिक्स करना है, डब्बे में डाल के हिलाना है फुल, और जब आपके मुंह से सेंटेंस निकले तो कुछ ऐसे हो। वेल सबसे पहले देखिए मैंने जो पैराग्राफ आपके सामने रखा है, इंट्रोडक्शन। इन पैराग्राफ 1 you have to introduce yourself। well this is Khwaja Sibur Rahman, I am the language instructor, I have been teaching since 2004. Now I don't teach physically, I am available online. I'm teaching the students of Pakistan, UAE, USA, Sri Lanka, and Europe.
and it's been a nice experience meeting different students of different languages. My routine. अब पैराग्राफ 2 में आप शुरू कर रहे हैं अपना रूटीन। अच्छा देखिए, पैराग्राफ 2 में मॉर्निंग का रूटीन आएगा, पैराग्राफ 3 में आफ्टरनून, पैराग्राफ 4 में इवनिंग लिखनी भी है आपको ये प्रेजेंटेशन, और पैराग्राफ नंबर 5 में नाइट का रूटीन आएगा, और पैराग्राफ नंबर 6 में वीकेंड का रूटीन आप शेयर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हाउ यू आर गोइंग टू design your presentation, how you are going to write your presentation. In first paragraph, introduce yourself, right? In the second paragraph, morning routine. Well, my morning, it starts with the namaz-e-fajr, and nobody wakes me up, but the light in my room wakes me up because I have a window, and when it is morning, so my eyes automatically open, and I offer namaz-e-fajr. After namaz-e-fajr, I recite some ayat, and I sleep again because I have to. अब देखिए मेरे जबान से मेरी जिम्मेदारी निकल आई, because I have to wake up in the morning at 9 a.m. again. It's my first of all, I take a bath in the morning. I take hot shower, and I go into the kitchen. Then I prepare myself a very good breakfast with a hot milk and fried eggs and 3 breads, slices of a bread, not a complete bread. And then I love to sit not in the room. I love to sit in the open passage at my home, and I sit there and enjoy the fresh air. And it takes me 30 minutes. It takes me 30 minutes to finish my breakfast. And while taking breakfast, I also check my cell phone. I receive 50 plus WhatsApp during night every day, and it takes a lot of time to answer all the WhatsApp. And then I have a class. Monday and Wednesday, I have to be on time. I have to sleep on time. I have to wake up on time for conducting my sessions. First, I have to take a class. I have to take class at 10 o'clock. Then I have to take class at 12 noon. In the meanwhile, there's an hour when I'm free. I have to take another second shift of the breakfast with my wife, a cup of tea, just a cup of tea, not anything else. I'm not that much glutton. I have to look after my kids as well, as sometimes because my wife is busy in cooking, or sometimes in washing clothes. So I have to look after them for an hour. But then again, if I have a class, then she shouts sometimes that, yeah, I have should I cook or should I look after your kids? And so I have to wind up my class at 1. After 1, I just get ready for namaz al-Zohar, and I offer namaz al-Zohar. I recite the Holy Quran, and at 2 again I start my job, and I am in my office, in my room, on my PC, and I अब आपका आफ्टरनून रूटीन शुरू हो गया, ठीक है ना? ये अब आप आफ्टरनून में आप क्या करते हैं, आफ्टरनून का रूटीन बताएंगे। अब आपकी मॉर्निंग क्लास है, ये देखें, ये जो वाली बात है ना, आई अटेंड लैंग्वेज क्लास, ये अब आप मॉर्निंग में लेते हैं तो आप मॉर्निंग में इसके बारे में बताएंगे। Well, I attend language class. I have 2 classes in the morning, and my first class starts at 11 o'clock. First of all, Miss Sakina takes my discussion class. I really enjoy my classes, and अगर आपकी दोपहर में क्लास है तो आप कहेंगे I attend my class. Then after that, Miss Sana takes my discussion class. अगर रात में आपकी क्लास है, I attend my language class. Then I take Miss Tavina's discussion class. And my spoken teacher is Miss Mehak or Miss Saima or Miss Sakina. She teaches very well. She motivates us. She's very helpful. She's very supportive. जितनी आप तारीफें कर सकते हो अपनी टीचर की कर दीजिएगा,
ठीक है ना? And how do you take class? I take classes on Zoom. Sometimes my Zoom does not work because I live in dash area where connectivity is an issue. So I sometimes I get fed up because I feel like taking class, but I'm unable to take class because I want to learn English. I want to become a fluent speaker. फिर आप आ जाएंगे अपने आफ्टरनून रूटीन के ऊपर, आफ्टरनून का रूटीन शेयर करें, फिर अपना मॉर्निंग का रूटीन, इवनिंग का रूटीन शेयर करें, फिर रात, फिर वीकेंड वेल सैटरडे संडे आर वेरी बिजी। सैटरडे संडे आपका वीकेंड होगा, आप सैटरडे संडे को आप समराइज कैसे करेंगे ये आपके ऊपर। अच्छा, ये तो ये वोकैबुलरी का आपको इस्तेमाल करना है, और भी मैं चीजें बता रहा हूँ। ये नहीं इस्तेमाल करना देन, 2 दफा से ज्यादा नहीं सुनूंगा मैं, देन 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 देन। अगर ये बार बार हर जुमले के बाद सुना ना, मैं कट्टी हो जाऊंगा। आफ्टर दैट कुछ लोग यूं बोलते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट। अरे यार, एक ही वर्ड को बार बार इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता, 2 दफा कर ले आप, सो दैट, ताकि, so that I take language classes 3 hours a day so that I can improve my spoken power. So that I can get fluency. ताकि आप ये इस्तेमाल करें after plus verb ing, आप ये इस्तेमाल करें before plus verb ing. After taking both classes, I go directly into the kitchen. After taking language classes, I start cooking. I start making chapati. जो भी है, बिफोर टेकिंग लैंग्वेज क्लासेस आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माय फैमिली। आई टेक लैंग्वेज क्लासेस फॉर इम्प्रूविंग माई सेल्फ, because of getting fluency, because of I'm taking language class because of so many reasons, because of getting up early, I sleep early at night, ठीक है ना? तो आप ये वर्ड्स इस्तेमाल करें, ये prepositional phrases है, because of, for plus verb ing, before plus verb ing। अब आप सोचिएगा, अब आप सोचेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। सर ने कहा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा लिखे, लिखना है, फर्स्ट यू मस्ट राइट। जब आप अच्छा लिखेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा अच्छा बोलेंगे भी। लेकिन जो बोलना है वो देखकर नहीं बोलना है, वो आपको रैंडम बात करनी है, लेकिन आपके जहन में एक प्लान होगा, मेरा मॉर्निंग का रूटीन क्या है, एक अच्छा सा मॉर्निंग रूटीन, ठीक है ना? और फिर जब आप लिख ले, तो उसको आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है ना? मैं हर किसी की प्रेजेंटेशन सुन तो नहीं सकता, बट आप रिकॉर्ड कीजिएगा, एंड रिकॉर्ड कर कर देन यू विल सेंड इट टू मी। डू नॉट शेयर योर पर्सनल नंबर, डू नॉट शेयर योर क्रेडिट कार्ड नंबर, डू नॉट शेयर एनीथिंग, क्योंकि जो आपकी ऑडियो होगी वो फिर मैं फॉरवर्ड करूंगा और लोगों को, ठीक है ना? डू नॉट शेयर योर एड्रेस, but you can share your name, no problem, nobody knows you, there are so many Vinesh, there are so many Aisha Brar in Pakistan। तो लेकिन वो जो आपकी ऑडियो होगी ना, उसको बहुत सारे लोगों के लिए एक लर्निंग होगी कि प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को सुन के कुछ सीखेंगे, ठीक है ना? सो आई जस्ट, आप सर कब सबमिट करानी है? आपके पास 48 घंटे है, 24 घंटे लिखने के लिए, 24 घंटे रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, 5 मिनट से ज्यादा की ना हो, यू हैव टू कंप्लीट, 5 मिनट से ज्यादा मेरे पास होंगे नहीं सुनने के लिए। सो एंड फर्स्ट राइट इट देन रिकॉर्ड इट, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि